गुड इवनिंग एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। सो आइए देख लेते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो जो आपका पेपर थर्ड है उसका टाइटल क्या है? लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी। ईएलटी का फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये जो आपका पेपर थर्ड है ये भी 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आइए देख लेते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, मॉडल्स ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। सो आपका ये यूनिट फर्स्ट है और इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, डिस्कस द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ लैंग्वेज इन लिंग्विस्टिक्स। सो लैंग्वेज क्या है, इसकी ओरिजिन कब हुई और डेवलपमेंट, और साथ ही साथ लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक्स में क्या यूज़ है इसके बारे में आपको बताना है और इस पे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी एग्जाम में है। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शॉर्ट में ये सारे क्वेश्चन इसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट में आप जब देखेंगे तो वेरी शॉर्ट में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, वेरी इजली आप वेरी शॉर्ट कर लेंगे। वाई लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंस और हाउ लिंग्विस्टिक्स इज अ साइंटिफिक स्टडी। ये आपका दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया गया है। अगला है व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स के कौन कौन से मॉडल हैं। अगले यूनिट देख लेते हैं जो यूनिट 2 है हमारी, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। ये मेन टाइटल है और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फोनीम है, क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश स्पीच साउंड्स, वर्ड एसेंट एंड रिदम इन कनेक्टेड स्पीच, ट्रांसक्रिप्शन, सिलेबल। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या मेन डिफरेंस है, इस पे लॉन्ग। व्हाट इज अ फोनीम, फोनीम क्या होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश साउंड आर देयर, इंग्लिश साउंड कितने टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन और व्हाट इज अ सिलेबल। सो ये आप शॉर्ट में देख लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद हम यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। सो हमारा यूनिट थर्ड है इंग्लिश मॉर्फोलॉजी। सो इसमें मॉर्फीम, वर्ड एंड वर्ड क्लासेस, वर्ड फॉर्मेशन, इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशन और कंपाउंडिंग, ये सारे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में मॉर्फोलॉजी क्या है, इस पे ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनता है। फिर है आपका व्हाट इज अ मॉर्फीम इन अ वर्ड, what is word formation, what is a derivation, what is the main difference between derivation and inflection। ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़ा आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये क्या है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, और इसके जो अंदर सब टॉपिक्स हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, स्ट्रक्चर ऑफ नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज, types of clauses and sentences, lexical meaning relations, implicative, entailment and presupposition, maxims of conversation और speech act। आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। What is the difference between syntax and semantic analysis। सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस के बीच क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय लेक्सिकल रिलेशन इन सिमेंटिक्स, व्हाट इज अ स्पीच एक्ट। सॉरी ये का आई जो है स्मॉल होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉज। सो ये हमारा फर्स्ट जो है लॉन्ग, सिंटैक्स और सिमेंटिक एनालिसिस के बीच आपको डिफरेंस बताना है, ये लॉन्ग बन सकता है। इसके अलावा आप इसको शॉर्ट में देख लीजिए। मैं वेरी शॉर्ट इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वेरी शॉर्ट तो ऐसे भी हो जाएगा और थोड़ा आप लोग अगर शॉर्ट में तैयार करेंगे मैक्सिमम 2 पेजेस का तो आप
आपको ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आपका है यूनिट 5, ये लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग पर है, आपका जो मेन टॉपिक है। और इसमें जो कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं वो क्या क्या हैं? साइको लिंग्विस्टिक्स, नेचर एंड एप्लीकेशन, बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव एंड मेंटलिस्ट व्यूज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज लर्निंग और थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। सो जो आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक में है वो क्या बन रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सो लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच क्या डिफरेंस है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड एप्लीकेशन। सो आपका इस यूनिट में जो दोनों क्वेश्चन है ये लॉन्ग ही आप थोड़ा वो करके चलिए, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस यूनिट में ये जो मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग तो मेन टॉपिक दिया है, और इसमें जो सब टॉपिक्स दिए हैं इसमें ये साइको लिंग्विस्टिक्स, ये भी पर्टिकुलर इस तरह से भी आ सकता है कि साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है। सो अगला देख लेते हैं। इस यूनिट में मैंने 2 ही क्वेश्चन से वो किया हुआ है। अगला यूनिट जो आपकी लास्ट यूनिट है, अप्रोचेस, मेथड्स एंड टेक्निक्स इन लैंग्वेज टीचिंग। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने बीएड किया होगा उन्होंने इसके बारे में ये पेडागोजी सब्जेक्ट में पढ़ा भी होगा, इंग्लिश पेडागोजी में। सो देख लेते हैं। द साइलेंट वे, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यूज ऑफ टीचिंग एड्स 4 स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इवेल्युएशन, कंट्रास्टिव एंड एरर एनालिसिस, टेस्ट एंड टेस्टिंग इवेल्युएशन। आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं ये लास्ट यूनिट में भी। आइडेंटिफाई द बैरियर्स इन द टीचिंग इंग्लिश एज द सेकेंड लैंग्वेज। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि जो इंग्लिश टीचिंग में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं, क्योंकि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ये सेकेंड लैंग्वेज मानी जाती है इन इंडिया। इसके बाद हमारा है इलस्ट्रेट द वेरियर मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच। जो इंग्लिश टीचिंग के वेरियस मेथड्स आपके ये सिलेबस में डिस्क्राइब किए गए हैं, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच एंड ऑडियो लिंगुअल मेथड। सो ये सारे आपके जो मेथड दिए गए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको, जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा तो आपको एक एक पैरा हम कह सकते हैं, तो आप उसको डिस्क्राइब करते चलिए। और ये भी हो सकता है कि या तो आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, इलस्ट्रेट आपको मतलब कई सारे मेथड पूछ ले कि वेरियस मेथड्स बताइए टीचिंग इंग्लिश टीचिंग के, या तो इस तरह से आ सकता है कि कोई आप पर्टिकुलर 1 मेथड ऑफ टीचिंग उसको डिस्कस करिए। सो अगर पर्टिकुलर कोई आ सकता है, जैसे कि डिस्कस द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग, तो आपको इसमें पर्टिकुलर एक मेथड के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है कि वेरियस मेथड्स को भी कोरिलेट करके आ सकता है, और पर्टिकुलर किसी एक मेथड पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। अगला देख लेते हैं। व्हाट आर द टीचिंग टेक्निक्स यूज्ड व्हाइल टीचिंग इंग्लिश। सो कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है। अगला है आपका व्हाट आर द मेन टूल्स ऑफ टीचिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेन टूल्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर द मेन स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, या व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल। इसमें यही LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स जो आपका ये यूज ऑफ टीचिंग एड्स 4 स्किल्स दी हुई है, इसी पे एक क्वेश्चन बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सो इसको आप प्लीज शॉर्ट में रखिएगा। व्हाट आर द मेन स्किल्स ऑफ टीचिंग या व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। सो ये शॉर्ट में भी आपकी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवेल्युएट द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया। सो किस तरह से इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ इंडिया में, आपको इस पॉइंट को इवेल्युएट करना है। सो ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको एनी अदर क्वेरीज हो रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, प्लीज़ यू कैन कमेंट. थैंक यू so much. See you again.